हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईएम मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th सीबीएसई मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू डिफरेंशिएट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। तो आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स में डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा कि डेसिमल एक्सपेंशंस 3 टाइप्स की हमने पढ़ी हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इन्हीं 3 डेसिमल एक्सपेंशंस के बेसिस पे हम रैशनल और इरैशनल नंबर्स को डिफरेंशिएट करेंगे इस लेक्चर में। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है इस वीडियो के। आप जाकर वहाँ पे इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें कभी भी कहीं भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास एट प्रेजेंट मैथ्स की एनसीईआरटी क्लास 9th अवेलेबल नहीं है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके ये चैप्टर नंबर सिस्टम एनसीईआरटी का डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन, पीसी, कंप्यूटर, टैबलेट, किसी भी चीज़ के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर्स को ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले मैं इस लेक्चर की हेडिंग दे दूं, वो है लेक्चर नंबर 06 ऑफ नंबर सिस्टम। तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स ऑब्वियसली आप लोगों ने आई होप देखे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखे उनकी एक शॉर्ट रीकैप मैं इस लेक्चर में आपको दे दूंगा। बट ऑब्वियसली अगर कोई एक नया स्टूडेंट इस लेक्चर से इस चैप्टर को शुरू कर रहा है तो इट्स वेरी बहुत ही गलत बात है। इट्स नॉट टू बी डन बिकॉज इफ़ यूल स्टार्ट द मूवी फ्रॉम हाफ इंटरवल देन यूल नॉट अंडरस्टैंड इट। तो आपको स्टार्टिंग से उसको देखना पड़ेगा, देन ओनली यूल बी एबल टू recognize what's going in the chapter. So there are 3 types of decimal expansion. Decimal expansion का टॉपिक तो आई होप सभी ने पढ़ा होगा। उसमें 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन अब तक प्रीवियस लास्ट वीडियो तक हमने कवर किए, वो थे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग एक बारी मैं आई होप आई शुड राइट इट वंस on the notebook. So there are 3 types of decimal expansion. Number 1 is terminating, number 2 is non-terminating but repeating, and number 3 is non-terminating non-repeating. तो ये 3 टाइप की। लेक्चर नंबर 4 इसी चैप्टर का नंबर सिस्टम का जो हमने निकाला था, उसमें हमने कुछ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बातें की थी रैशनल नंबर्स से रिलेटेड। तीसरी थी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो सभी बच्चों को टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब तो आई होप पता ही होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब एंडिंग, स्टॉपिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब नॉन एंडिंग, नॉन स्टॉपिंग। रिपीटिंग का मतलब री अकर करना, किसी चीज़ का दोबारा से आना, उसे करना है रिपीट होना। किसी चीज़ को दोबारा से होना उसे हम कहेंगे रिपीट होना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन एंडिंग, नॉन स्टॉपिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब किसी चीज़ का दोबारा री अकर ना करना। सो यही होता है बेसिकली टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेक्चर नंबर 04 में हमने नंबर्स के बारे में एक बहुत बड़ा रिजल्ट लिखा था कि जिन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है वो नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। 2 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे थे, या फिर हमने एक और तरीके से इस रिजल्ट को लिखा था कि रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है। फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, और प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर 05 में हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया जैसे √2 वाले नंबर हैं
पाई वाले नंबर हैं, इन सब की डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती हैं। पर साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि ये नंबर्स कैसे नंबर्स हैं, ये नंबर्स जो हैं वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो इससे हम एक रिज़ल्ट पे और कंक्लूड कर गए, इससे हम एक रिज़ल्ट पे और कंक्लूड कर गए। मैं फिर से बताता हूँ मैं क्या एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 04 में हमने देखा कि जो भी नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हैं वो नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं। हमने एग्जांपल्स किए थे, उसमें हमने ये भी नोटिस किया था, एग्जांपल नंबर 6, 7, 8, 9 ऑफ एनसीईआरटी। और इसका उल्टा भी सही है कि रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा या तो टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है। फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, जिसमें हमने ये देखा कि ऐसे नंबर्स की होती है ये डेसिमल एक्सपेंशन, √2, पाई, या एक नंबर मैंने ऐसी पैटर्न वाला लिख दिया 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ऐसे नंबर्स की, इन सब नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पर हमें ये भी पता है कि ये जो नंबर्स हैं ये कौन से नंबर्स हैं, क्या ये रैशनल हैं, क्या ये इर्रेशनल हैं? हाँ, एब्सोल्युटली ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो इसी बात से हम एक और इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट के ऊपर कंक्लूड किए, और वो रिज़ल्ट ये था कि डेसिमल एक्सपेंशन, मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ जो चीज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, और वो रिजल्ट ये है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर, एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर, मतलब इर्रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating non-repeating, is non-terminating non-repeating। तो ये इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। देखा आपने, √2 इर्रेशनल नंबर है और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा। पाई इर्रेशनल नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये वाला नंबर इर्रेशनल नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये रिजल्ट है कि इर्रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका वाइस वर्सा भी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि अ नंबर, एक ऐसा नंबर, अ नंबर whose decimal expansion is non-terminating non-repeating, एक ऐसा नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो नंबर कैसा है, वो नंबर एक इर्रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज एन इर्रेशनल नंबर, उल्टी बात है सीधा, इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है इन शॉर्ट कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो नंबर कैसा है, इर्रेशनल। वो नंबर कैसा है, इर्रेशनल। ये तो है सेकंड स्टेटमेंट जो बोल रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है इर्रेशनल नंबर जो है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब उल्टा पुल्टा दोनों ही बिल्कुल सही हैं। इन शॉर्ट एक ही बात पे कंक्लूड किए, इर्रेशनल नंबर है तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो नंबर इर्रेशनल है। यही दो बातें हमने इससे कंक्लूड की। तो अब जो हमने अब तक डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर बातें की हैं, इससे हम आसानी से रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ही इसमें तो कुछ डिफ़िकल्टी वाली बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों किसकी होती हैं, ये दोनों होती हैं रैशनल की। ये हमने लेक्चर नंबर 04 में पढ़ा, और इस लेक्चर में पढ़ लिया हमने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसकी होती है, इर्रेशनल की। तो मतलब आगे से अगर हमारे पास कोई भी नंबर आएगा हम देख लेंगे कि इसकी कैसी टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर इसकी टर्मिनेटिंग आई डेसिमल एक्सपेंशन तो उसे रैशनल कह दूंगा, अगर इसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आई तो भी इसे रैशनल कह दूंगा, और अगर इसकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई तो ये नंबर एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा।
आई होप ऑल ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग। आई रिपीट, रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है, जबकि इरैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। तो आगे से कोई भी नंबर आए, आप उसे कैसे चेक करोगे कि वो रैशनल है या इरैशनल? आप उसकी डेसिमल एक्सपेंशन से चेक करोगे कि वो रैशनल है या इरैशनल। अगर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग निकली तो वो रैशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग निकली तो भी वो रैशनल होगा, बट अगर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग निकली तो वो नंबर एक इरैशनल नंबर होगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट जो है वो समझ आ जाए कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करने वाले हो रैशनल और इरैशनल नंबर को ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके स्क्रीन के ऊपर, सामने ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। वो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे इस लेक्चर का। वो क्वेश्चन ये है कि विच टाइप ऑफ नंबर्स, कौन से ऐसे नंबर्स हैं, विच टाइप ऑफ नंबर्स, ऐसे कौन से नंबर्स हैं विच कैन बी रिटन, नंबर्स कैन बी रिटन as a decimal but not as a fraction, as a decimal but not as a fraction, as a fraction. Give an example, give an example। तो ये पूछ रहे हैं ऐसे कौन से टाइप के नंबर हैं जिसको मैं डेसिमल की तरह तो लिख सकता हूँ बट उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नीड टू थिंक ऑन इट। स्टार्टिंग से नंबर्स देखो, नेचुरल नंबर को तो मैं डेसिमल में लिख सकता हूँ और साथ ही साथ उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 एक नेचुरल नंबर है तो 1 को 1.0 लिख सकता हूँ डेसिमल में और फ्रैक्शन में 1/1। सिमिलरली होल नंबर्स भी ऐसे लिखे जा सकते हैं, इंटीजर्स भी लिखे जा सकते हैं। रैशनल नंबर तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन में ही होते हैं और उन्हें डेसिमल में भी लिखा जा सकता है। बचे कौन से? इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर को मैं कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकता, तो इसका आंसर है इरैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल अभी अभी हमने दिया √2 को क्या लिखते हैं 1.414 फलाना फलाना फलाना, मतलब डेसिमल में तो लिख दिया पर फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छा क्वेश्चन आएगा, बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छा क्वेश्चन कि √2/1 लिख दो, फ्रैक्शन बन गया, जो कि बिल्कुल गलत है। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ फ्रैक्शन, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ फ्रैक्शन। ये एक फ्रैक्शन नहीं है, ये एक फ्रैक्शन नहीं है। यूजुअली बच्चे सोचते हैं ऐसे p/q की फॉर्म में लिख दिया तो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई ये चीज़ होनी चाहिए कि उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो कैसा होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए। साथ ही साथ डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए। क्या इस केस में न्यूमरेटर इंटीजर है? नहीं है, न्यूमरेटर तो इरैशनल है। फिर ये कैसे फ्रैक्शन हुआ? मतलब इरैशनल नंबर्स को सिर्फ डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल को लिख सकते हैं, जैसे 0.5 है, ये हाफ होता है रैशनल। और आप सभी ने एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9 अगर किया हो इसी चैप्टर का तो आपने अच्छे से देखा होगा। रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट किया था हमने ऐसे नंबर्स को, एक ये वाला नंबर था जिसको हमने रैशनल में रिप्रेजेंट किया था ऐसे। तो ये सब नंबर्स जो हैं वो डेसिमल भी हैं, साथ में फ्रैक्शन भी हैं, बट इरैशनल नंबर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। आई होप दिस इज़ very clear to you. If it's clear, then let's come to the next question, and the next question is you have to classify which of the following is rational. Classify which of them are rational, जिसे हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, and irrational, जिसे हम r-q से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल को q से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं वो तो पता नहीं, q का कुछ मतलब तो होता है,
दैट्स नॉट, आई डोंट वांट टू टेल यू इन दिस क्लास, यू विल गेट मोर कन्फ्यूज, बहुत ही कंसेप्चुअल है। आर माइनस क्यू इसलिए लिखते हैं क्योंकि रियल नंबर माइनस रैशनल बच जाते हैं इरैशनल नंबर। इस क्लास में बेसिकली आपको ये याद रखने की नहीं ज़रूरत और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। सिंपल याद रखो, रैशनल नंबर क्यू से, इरैशनल नंबर आर माइनस क्यू से। बाकी इतना कहीं पूछता नहीं है, सिंपल लिखा हुआ आता है रैशनल एंड इरैशनल। आपको क्लासीफाई करना है विच ऑफ देम इज रैशनल एंड इरैशनल। तीन ही पार्ट्स हैं। सबसे पहला वाला पार्ट है 10.124 124 124 124 124 एंड सो अप टू। सेकेंड वाला पार्ट है 1.01 001 000 1 000 001 एंड सो अप टू। एंड सी पार्ट है 0.4125। अब मैंने कहा है रैशनल और इरैशनल पता लगाने के लिए आपको उसकी डेसिमल एक्सपेंशन चेक करनी होगी। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दिख रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग, रुक तो नहीं रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट कर रहा है 124 124 124 124। और ऐसे किसकी होती है? रैशनल की। तो ये वाला नंबर जो है वो कैसा है? रैशनल है। ये वाला नंबर कैसा है? रैशनल। सो दिस विल बी मार्क्ड एज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट वाले की कैसी है? नेक्स्ट वाले की है नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ कैसी है? नॉन रिपीटिंग। रिपीट कौन सा कर रही है? रिपीट तो नहीं कर रही। तो ये वाला कैसा है? इरैशनल। ये क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसकी होती है? इरैशनल नंबर की। लास्ट वाला तो साफ साफ दिख रहा है टर्मिनेटिंग है क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा। और टर्मिनेटिंग किसकी होती है? रैशनल की। इसलिए ये है एक रैशनल, ये है एक इरैशनल और ये है एक रैशनल। एक छोटी सी ना ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ इरैशनल नंबर फाइंड करने के लिए। बेसिकली ये एक ट्रिक है, कोई कंसेप्ट नहीं है। वो ये है कि अगर कोई भी पैटर्न टाइप बना हुआ आ जाए ना, नंबर पैटर्न, ये पैटर्न ही होता है 0 1 फिर 0 0 1 फिर 0 0 0 1 फिर 0 0 0 0 1। ये पैटर्न चल रहा है, एक दिख रहा है आपको? 1 0 फिर 2 फिर 3 4, ये पैटर्न चल रहा है। अगर ऐसे पैटर्न टाइप का कोई भी नंबर आ जाए तो वो हमेशा इरैशनल होगा, वो हमेशा इरैशनल होगा। चलता चलता ऐसे जाए पैटर्न टाइप का कोई नंबर, पैटर्न, तो वो हमेशा इरैशनल होगा। ये आप मार्क कर लो, हमेशा 100% ट्रू है। तो अगर आपको दिखे ना ये पैटर्न है, ये भी मत सोचो इसकी टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। सिंपल, ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग कुछ नहीं होता, बाय मिस्टेक बोल दिया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग, बस तीन होते हैं। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी इस केस में। सीधा ये देखो पैटर्न चल रहा है कोई, हाँ जी बिल्कुल चल रहा है। 0 फिर 0 0 फिर 0 0 0 फिर 0 0 0 0, सीधा इरैशनल, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, सीधा इरैशनल नंबर पैटर्न। तो इस चैप्टर में ऐसे ही आपको सीखना है कि आप रैशनल या इरैशनल नंबर को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, और जिस तरीके से मैंने समझाया आई गेस रिटन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो इसके लिए नोट्स, आई गेस माई नोट्स आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। यू कैन सी, आई कैन शो यू सम ऑफ माई नोट्स। इस तरीके से बिल्कुल नोट्स जो हैं वो आपको इस हैंड राइटिंग में ही PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। ये नोट्स यू कैन डाउनलोड इट, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेक श्योर यू डाउनलोड इट, इट विल बी यूज़फुल फॉर यू, काम आएंगे बहुत अच्छे से। दैट्स ऑल, इस लेक्चर में बस इतना ही। आई होप नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 10 जो है आपका NCERT का वो कवर कर लेंगे, एंड देन विल बी प्रोसीडिंग विद एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। टिल द टाइम पढ़ाई करते रहें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताएं। अपने व्यूज़ की कैसी लगी वीडियो, क्या इम्प्रूव चाहिए, कोई स्पेशल डिमांड, आई एम श्योरली गोना रिप्लाई यू। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।